नमस्कार। उम्मीद है आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप खुश होंगे। हमने पिछले एपिसोड में हैप्पीनेस के ऊपर बात की थी। तो आज हम उसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट एप्रिसिएशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट को बुलाऊँ, मैं अपने इस एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी स्टोरी से करना चाहती हूँ। तो स्टोरी ऐसे है कि एक स्कूल था और उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, क्लास 10th की बात है और उनमें से एक लड़का जिसके पेरेंट्स उसका स्कूल चेंज करना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे उसके फादर कि वो आईआईटी क्रैक करे, पढ़ाई करे और जो दूसरा स्कूल उन्होंने सिलेक्ट किया था, वहाँ पे बेटर टीचर्स थे, बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ थी, तो उस बच्चे से उन्होंने कहा कि तुम्हें स्कूल चेंज करना है। और वो बहुत ही उदास था इस बात से कि उसको स्कूल चेंज नहीं करना है। तो उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उससे उसने बात करी और उसने उसको बोला कि ऐसे-ऐसे मेरे फादर चाहते हैं कि मैं स्कूल चेंज करूँ, बट मैं स्कूल छोड़ के नहीं जाना चाहता क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे टीचर्स हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और इनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे वहाँ पे तुम लोग की सबकी याद आएगी, तो मुझे नहीं जाना। तो जो उसकी फ्रेंड थी, उसने उसको पूरी बात सुनने के बाद उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो तुमको अगर एक राइट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, राइट सेट ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स मिलेंगे, अच्छी कंपनी मिलेगी, अच्छा सर्कल मिलेगा, तो तुम वंडर्स कर सकते हो, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो तुम्हें मेरे हिसाब से हाँ, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, बट तुम्हें तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तुम अगर वहाँ गए और तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट और सिंसियर लड़का पढ़ाई करेगा अच्छे एटमॉस्फेयर में, तो उसको वो आईआईटी क्रैक कर सकता है। तो वो लड़का उसकी बात मानकर अपने फादर के कहने पे उस स्कूल को चला गया छोड़कर। और कई साल बीत गए, सोशल मीडिया आ गया और कहीं न कहीं से वो लोग वापस से कनेक्ट हुए और उस लड़के ने उस लड़की से मिलने की इच्छा ज़ाहिर करी और वो लड़का और लड़की दोनों कई सालों बाद मिले। तो उस लड़के ने सबसे पहले उसको थैंक यू बोला। तो लड़की हैरान कि थैंक यू क्यों बोला है? तो बोला कि आज जो भी मैं हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। तो लड़की बोली मेरी वजह से क्यों? तुमने मेहनत करी, तुमने पढ़ाई करी, तुमने कॉम्पिटिशन क्रैक किया, मैंने क्या किया? तो उसने बोला कि तुम्हारे जो वो एप्रिसिएशन के वर्ड्स थे, जो तुमने मुझे एप्रिशिएट किया, मुझे बोला कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, मुझे पता है कि तुम ये एक चीज़ कर सकते हो और तुम बहुत इंटेलिजेंट और सिंसियर हो। उन वर्ड्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि जब भी मैं कहीं ऐसी सिचुएशन में आता, मुझे लगता कि पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, टफ़ है, तो मुझे तुम्हारे वो वर्ड्स याद आते और मैं उससे कहता कि नहीं मुझे ये काम करना है। तो समझ रहे हैं आप कि एक 10th क्लास की बच्ची, जिसको शायद पता भी नहीं होगा कि उसके ये वर्ड्स किसी की लाइफ़ को इतना चेंज कर सकते हैं और वो बच्चा जो कि 10th में पढ़ता था और बहुत ही मासूम मन था, उसके ऊपर वो एप्रिसिएशन का इतना असर पड़ा कि उसने लाइफ़ में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये एक सच्ची स्टोरी है, ये झूठी स्टोरी नहीं है। वो लड़का मेरा खुद का फ्रेंड है और वो लड़की मैं हूँ, जिसने उससे बात करी और उसको बोला और वो उसने उसको उसको थैंक्स बोला। तो देखा कि ये एप्रिसिएशन इंसान को कितना मोटिवेट करता है। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि जाने-अनजाने में ही सही, मेरे एप्रिसिएशन ने उसको सपोर्ट तो किया, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ तो उसको एक इंस्पिरेशन दी। तो एप्रिसिएशन इतनी पावर रखता है। तो आज हम एप्रिसिएशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि एप्रिसिएशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसके लिए आज हम हैप्पीनेस रॉक के गुरु हमारे एनएलपी एक्सपर्ट रंजीत सिंह जी को मैं बुलाना चाहूँगी। रंजीत जी, आपका बहुत-बहुत वेलकम है हमारे वेलनेस चौपाल के इस मंच पर। गुड इवनिंग थैंक यू। रंजीत। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपॉर्च्युनिटी देने का, ये मंच देने का, जिस पे मैं हैप्पीनेस रॉक के बारे में बात कर रहा हूँ और एप्रिसिएशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। जी, तो रंजीत मुझे बताएँ कि
एप्रिसिएशन क्या है? पहले तो एप्रिसिएशन क्या है? एक्चुअली एप्रिसिएशन किसे बोलते हैं? एप्रिशिएशन कोई एक ऐसी खूबी जो आपको दूसरे के अंदर नजर आती है, और कोई ऐसे पॉजिटिव थिंग जो आपके लिए शायद ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और जो अच्छे वर्ड्स के साथ में बोली जाए। अच्छे वर्ड्स, दूसरे को अच्छा लगने वाले वर्ड्स के साथ में आप उनको बोलते हैं, तो वो अप्रिशिएशन कहलाती है। तो ये अच्छे लगने वाले वर्ड्स और ये जो आपने पिछली बार भी मुझे बोला था कि एप्रिसिएशन इज़ एन आर्ट, तो इसमें आर्ट क्या है? मतलब हमें कोई मिला, हमने उसको तारीफ़ की कि हाँ, तुम अच्छे लग रहे हो, इतना ही काफ़ी है या इससे कुछ ज़्यादा है? हाँ, इससे डेफिनेटली इससे ज्यादा है, क्योंकि आदमी एप्रिशिएशन चाहता जरूर है, हर कोई चाहता है, और इसका टाइमिंग के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आपने आज किसी का अच्छा किया है, आज किसी ने आपके लिए अच्छा कुछ किया है, तो आप आज ही अगर उसको बोलते हैं तो उसकी वैल्यू है। पर अगर आप इसी चीज को आज से 2 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे आपकी स्टोरी थी उसमें आया, तो आप बीच में कभी भी उनसे नहीं मिले, ठीक है, तो जब वो मिले तब उन्होंने उस चीज को बात को कर दिया और बता दिया कि हाँ, ये चीज जो भी हुई है ये आपकी वजह से हुई है। तो जितनी जल्दी हो सके उसका एप्रिशिएशन हो जाना चाहिए। तो आपको इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये एप्रिशिएशन अपने को इमिडिएटली अगर हो तो उतना ही अच्छा रहता है। और इसके अलावा और भी कई चीजें जो आगे हम लोग देख लेंगे कि आर्ट क्यों है ये। हाँ, तो ऐसा कैसे, मतलब एप्रिसिएशन में ऐसी क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए कि एप्रिसिएशन एक हम्म, इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन एप्रिसिएशन बने? बिल्कुल। तो इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अगर हम देखते हैं कि दो चीजें हैं एप्रिसिएशन में काम आती हैं। एक तो है दिल, और एक है दिमाग, ठीक है। तो कई चीजें, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए अच्छा बोला गया है उसको हमें डेफिनेटली वो हमें अच्छा लगेगा। पर दिमाग कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो थोड़ी देर बाद सोचता है कि ये इसने क्यों किया है मेरे को इतना, क्या इसको कोई काम था, क्या ये मुझसे कुछ चाहता था, क्या ये ऐसे तो नहीं बोलते उसने। तो वो ये सब सवालों के साथ में घिर जाता है। तो ऐसे में जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो दिमाग को भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए उसको रीजन चाहिए। तो रीजन जब तक उसको नहीं मिलता है तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो रीजन भी ऐसा होना चाहिए जो उसको भी लगे कि हाँ यार, ये मैंने किया था, ये मेरे से हुआ था, तो इसलिए ये मेरे लिए मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है। तो इस चीज का भी, दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए, प्लस उसका टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए, प्लस इसके अलावा में एक और चीज का लैंग्वेज के तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है कभी भी अप्रिशिएट करते समय कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे कि ना, नो, बट, ठीक है। आप जो है इन शब्दों को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी लेके आता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अ, आप आप वैसे तो बहुत अच्छे हैं, आप ड्रेसिंग सेंस भी आपकी बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, आपका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा टाइमिंग को अगर ध्यान रख लें और इस चीज पे और थोड़ा सा गौर करें तो शायद ठीक हो जाएगा और अच्छे हो जाओगे। तो ऐसे केस में या अभी तक आप आप वैसे तो बहुत पंक्चुअल हो,
ठीक है, आप बहुत सही टाइम पे आते हो, पर अगर थोड़ा सा आप काम पे भी ध्यान रख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जब अप्रिसिएशन होंगे तो अप्रिसिएशन नहीं है, वो बेसिकली क्रिटिसिज्म है। तो ऐसे हमें इन चीजों का कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए अप्रिशिएट करते टाइम, जिससे कि सामने वाले को बुरा ना लगे और वो सिर्फ अप्रिशिएट करें। जब एप्रिसिएशन करें तो एप्रिसिएशन करें, जब आप उनको फीडबैक दें, नेगेटिव चीजें बताएं, उनकी इम्प्रूवमेंट के एरियाज बताएं, तो इम्प्रूवमेंट के एरियाज बताएं, तो वहां पर आपको उन्हें अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो अगर इम्प्रूवमेंट एरियाज बताने हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट एरियाज को बताना पड़ेगा कि मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, ये चीज पे आप अगर काम कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर एप्रिसिएशन, प्योर एप्रिसिएशन होना चाहिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब हम एप्रिशिएट करने जा रहे हैं, तो हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करें या उनको हाँ, कोई अपनी राय ना दें। एक हाँ, एक ऑनेस्ट दिल से किया हुआ बस एप्रिसिएशन होना चाहिए। उसमें आपका हाँ, कोई आपकी राय नहीं होनी चाहिए। राय तो होगी, हाँ, एप्रिसिएशन में भी ऑफ कोर्स हमारी राय है, हम ऐसा सोचते हैं। हाँ, बट हम्म, अगर हम उनको एप्रिसिएशन के साथ-साथ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स भी दे देंगे, तो हाँ, हमारा वो एप्रिसिएशन कहीं खो जाएगा। बिल्कुल। तो वो अगर आपको दोस्त आपको अगर ये कहता कि आप तुमने मेरे को बहुत अच्छी राय दी, जिसकी वजह से मैं आज सब कुछ कर पाया हूँ। पर अगर तुम मुझे उस दिन ये राय देते टाइम अगर थोड़ा-सा और प्यार से अगर बात करती, और थोड़ा-सा मेरे को कमर पे हाथ रख के या मेरे शोल्डर पे हाथ रख के अगर तुम बात करती, तो शायद मेरे पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता। तो हुँ। अभी अगर ऐसा बोलते तो शायद उसका अब दिमाग में जो सेकंड पार्ट है, तुम्हारे दिमाग में वो रहता। तो वही वो रहने से क्या होगा, फर्स्ट पार्ट की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। खत्म हो जाएगी। हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने जैसे कहीं पढ़ा था कि अच्छी बात का असर कम हुँ, पड़ता है और बुरी बात हुँ, का असर ज़्यादा पड़ता है। तो हाँ, उन्होंने किसी तो ने मुझे एग्ज़ाम्पल दिया था कि भई जैसे गुलाब जामुन पूरे गुलाब जामुन की हाँ, प्लेट में एक कॉकरोच है, तो वो हुँ, कॉकरोच पूरे गुलाब जामुन को खराब कर हुँ, सकता है। इतने सारे हाँ, गुलाब जामुन हमारे एक कॉकरोच से खराब हो सकते हैं। तो अगर हमने कोई भी तारीफ़ करी है और उसमें हमने हाँ, एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो हमें हुँ, नहीं देना चाहिए था, तो हमारी पूरी वो जो तारीफ़ है, वो कहीं और रह जाएगी और इंसान का दिमाग सिर्फ़ उसमें रहेगा कि उसने ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? तो बिल्कुल ऐसे में हमें बहुत कॉन्शियसली, दिस इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड एज़ एन आर्ट। तो इसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा जानने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने लैंग्वेज को और अपने तरीके को थोड़ा-सा सुधार करके हुए मास्टर करते हुए आप एप्रिशिएट करें। बिल्कुल, मैं इसमें एक मतलब हुँ, हँसी-मज़ाक का ही एक आपको एक किस्सा शेयर करती हूँ कि मेरी कज़िन हाँ, मुझसे मिली एक बार और मुझसे हुँ, बोली कि तुम्हें पता है शालिनी मैं फ्लाइट में सुष्मिता सेन से मिली। आई सेड वाओ! हाँ, बहुत अच्छी बात है और तुम्हें पता है वो तुम्हारे जैसी दिखती है। तो मैं बहुत ओह! खुश हो गई कि मैंने कहा ये? थोड़ी देर बाद उसने बोला कि वो भी काली है। आई सेड ओके। तो मेरे को ये सोचना पड़ा कि ये मेरी तारीफ़ थी कि ये मेरी बुराई थी कि ये मेरी खिंचाई थी, ये था क्या? तो हाँ, उस दिन मुझे समझ में आया कि भई तारीफ़ करना अगर आपको सच में किसी की तारीफ़ करना है, तो हुँ, आपको अपने हुँ, स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से हाँ, फ्रेम, चेक करके ही करनी चाहिए। तभी वो एक बिल्कुल। इम्पैक्टफुल तारीफ़ होती है। ये तो मज़ाक की हुँ, बात है बट हाँ, हाँ, मतलब हम कुछ भी बोलते हैं किसी से तो हुँ, आप मुझे बताओ रंजीत कि रिलेशनशिप्स में हाँ, तारीफ़ कितनी इम्पोर्टेंट है? हाँ। तो रिलेशनशिप में तारीफ की इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि एक ऐसा है कि रिश्ता जो कि लंबे समय तक रहने वाला है, तो उसमें बोरियत बहुत हो जाती है। हर समय में एक समय-समय पर हमें याद दिलाना पड़ता है, अपने आप को याद रखना पड़ता है कि वी आर इनटू रिलेशनशिप, और वहाँ पर
अगर एप्रिसिएशन नहीं होगी तो स्पार्क नहीं होगा। तो एक लेडी तैयार होती है और वो तैयार बहुत अच्छे से होती हैं, तो वहां पर वो चाहती हैं कि जो पार्टनर है उनका वो तारीफ करे। तो ये तो हो गया कि जब वो तैयार होती हैं, तो इवन इफ अगर घर पे खाना बनाती हैं, क्योंकि हम लेडीज के काम को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनको हमेशा ही थैंकलेस जॉब कहते हैं। क्योंकि वो खाना पकाती हैं, उनको हमारे लिए किचन में पूरे टाइम पे रहती हैं, और अगर बाकी चीजें में जो कर रही होती हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखती हैं घर को संभालने का। तो इसको थैंकलेस जॉब कहते हुए हम, क्योंकि उनको थैंक्स कहते ही नहीं है, हम लोग उनको कभी भी अप्रिशिएट करते ही नहीं कि कितना बढ़िया काम कर रही हो, कि तुम्हारी वजह से मेरे आई एम फ्री फ्रॉम माय होम, और मैं बाहर जाके काम सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को घर की चिंता नहीं रहती। मेरे को घर के किसी भी काम की चिंता नहीं रहती है। मेरे बच्चों को पालना है, बच्चों को स्कूल को देखना है, बच्चों के स्कूल में पीटीएम के लिए जाना है, उनके लिए जो भी करना है वो क्योंकि इजीली मैनेज हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ऐसा काम कर पा रहा हूँ। तो वहीं पे लेडी के लिए है, क्योंकि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो इसलिए मैं भी घर पे और अच्छे से कर पा रही हूँ, मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि तुम भी मेहनत कर रहे हो अपने लेवल पे। तो ऐसे में जब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वो उनको एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो हमारे लिए वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा, खूबसूरत और लंबे समय तक चल सकता है। और एप्रिसिएशन ये नहीं कि महीने बाद, 2 महीने बाद आप छोटी-छोटी चीज़ों पे भी एप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कभी कोई खाना अच्छा बना है, अगर कहीं घर पे पहुँचते ही तुम्हें आप लोग दोनों पार्टी से आ रहे हैं और उस टाइम पे आते ही वो किचन में चली रही, मतलब कुछ भी अच्छा आपके लिए कर रही हैं, तो आप इमीडिएटली उनको एप्रिशिएट करिए। तो एप्रिशिएशन की कोई टाइम नहीं होता है, कोई उसके लिए जगह नहीं होती है, बट एप्रिशिएशन ऑन द स्पॉट जितना होना अच्छी तरह चाहिए। किया जाए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रिलेशनशिप में ये बहुत-बहुत काम करता है। हाँ, क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा है, जैसे मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड हैं, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते। वो हुँ, हमेशा जब वो पूछती भी है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तैयार होके आती है, जैसे हमेशा हर लेडी की एक आदत है, मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो हमेशा बोलते हैं अच्छी लग रही हो, बुरी लगोगी तो बता दूँगी। हाँ, बुरी लगोगी तो बता दूँगा, बट हाँ, अच्छी लग रही हो वो मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी लग रही हो तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो समझ लो कि अच्छी लग रही हो। या अकेले, हाँ, सेम विथ खाना, मतलब वो खाने के लिए भी बोलते हैं कि बुरा होगा तो मैं बता दूँगा, खा रहा हूँ इसका मतलब अच्छा है। तो कई हाँ, लोग इतने कंजूस क्यों होते हैं अप्रिशिएट करने में? हाँ। देखिए कंजूस इसलिए होते हैं क्योंकि इससे इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है? एक कारण तो ये होता है कि हम लोगों को शुरू से बताया गया है कि अगर किसी की तारीफ़ करते हैं तो नज़र लग जाती है, तो अच्छा बोलते हैं तो बुरा हो जाता है। तो भूख लग वो जाती है। भी तो वो भी हमारे लिए एक बिलीफ सिस्टम है जो कि हमारा बनता है, और जिसकी या वजह फिर से तारीफ़ करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा या चढ़ हाँ, जाएगी। हाँ, बिल्कुल सेकंड सेकंड चीज़ वही है कि अगर तारीफ़ करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, और या चढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में तारीफ़ ना ही करो तो अच्छा है। तो उसमें हम लोग दोनों चीज़ों से बच के चलते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हो जाएँ कहीं। सामने वाला हमारे पे हावी ना हो जाए। अगर मैंने ज़्यादा तारीफ़ कर दी उसकी सामने वाले की, तो कल को कुछ भी जैसे कहें कि कई ने जब दक्षिण से ऐसी चीज़ माँग ली थी जब उनको ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने उसकी तारीफ़ करी कि हाँ, भी तूने मेरी ज़रूर मदद करी,
मेरी इस युद्ध में मेरी लड़ाई के अंदर में, हाँ, लड़ाई में मदद करी और मैं उस वजह से जीत तो आया हूं। तो उसने बोला मैं तुमसे मांग लूं जब मांगू। तो उसने ऐसे ना कि ऐसी जगह पे मांग ले जब ना मैं देने में अक्षम हूँ या देने की स्थिति में ना हूँ या देना नहीं चाहता हूँ, तो उस समय अगर वो मांग ले तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग डरते हैं। हुँ, तो इसलिए लोग कंजूस हो जाते हैं कि तारीफ़ नहीं करनी, जबकि मुझे लगता है कि तारीफ़ से कोई सर पे नहीं चढ़ता है, बल्कि आपको और इसलिए खुश लोग करने के लिए उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसका बढ़ कॉन्फिडेंस बन जाता है। जाता है। आई थिंक रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जब हम एक-दूसरे की तारीफ़ करते हैं तो, हाँ, बिल्कुल। और ऑनेस्ट तो तारीफ़ मतलब। हाँ, ऑनेस्ट तारीफ, क्योंकि ऑनेस्ट तारीफ में ये रहता है कि जब आप साथ रहते हैं इतने समय तक, तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि सही है, सही में ये बात कही जा रही है, और इसको रिलेशनशिप में इसको अब और क्या चाहिए। तो इसलिए तो चलो मतलब यहाँ ऐसे पर मुझे जो भी तारीफ हो रही है वो। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, हाँ बोलिए हाँ रंजीत। प्लीज। हम्म, तो मुझे लगता है कि जैसे हम एक एक रैपिड फायर राउंड करते हैं रंजीत, और क्योंकि हाँ। ये ऑडियंस के लिए भी क्वेश्चंस हैं, मैं अपने ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग पेपर पेन उठा लीजिए, और जो भी हम्म, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उनको हम्म, आप या तो अभी लिख लीजिए या क्वेश्चन लिख लीजिए, आराम से तसल्ली से सोचिए और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए, ताकि उससे हम्म, आपको आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमें अप्रिशिएट करने की आदत ही नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमें किस-किस चीज़ की तारीफ़ करनी है या अप्रिशिएट करना है। तो आज मैं आपका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ रंजीत के हम्म, ज़रिए। हम्म, रंजीत से पूछती हूँ कुछ क्वेश्चंस, जो कि वो मुझे हम्म, आंसर देंगे, और मेरे ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको भी उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो हम्म, पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन-सी, क्योंकि हम जब तक अपनी अब तारीफ़ नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम्म, हम किसी और की तारीफ़ करने में उतने ऑनेस्ट हो पाएँगे। तो हाँ। एकदम ऑनेस्टली रंजीत, आज आप अपने बारे में, अपनी एक एबिलिटी के लिए हम्म। किस आप थैंकफुल हैं या एप्रिशिएट करना चाहते हो? ऐसी कौन-सी एक एबिलिटी है आपके अंदर, जिसको आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं? तो मेरी जो एबिलिटी है वो ट्रेनिंग की एबिलिटी है, और जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और ये डेवलप हुई है। तो धीरे-धीरे लोगों की एप्रिशिएशन मिली है, जिसकी वजह से ये डेवलप हुई है। अगर लोग एप्रिशिएट नहीं करते तो शायद ये एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाती। पर क्योंकि लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया, और मेरे को अच्छा फीडबैक मिलता रहा, तो उसकी वजह से ये ग्रो होती गई है। ये ग्रो होती गई है। तो आपने जो ट्रेनिंग को चूज़ किया वो आपका, क्योंकि आपको हुँ, ऑब्वियसली आपको पसंद था, और साथ के हुँ, साथ आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिला, अच्छा रिस्पॉन्स हुँ, मिला, तो आपको या मोटिवेशन मिला कि आप और आगे इसके बढ़ें। फाइन। आपका सबसे फेवरेट तरीका क्या है एप्रिशिएट करने का दूसरों को? हाँ, तो सबसे फ़ेवरेट तरीका है कि आई जस्ट स्टैंड विद द पर्सन, और मैं उनके पास जाके खड़ा होता हूँ, और थोड़ा-सा धीरे से कंधे पे हाथ रखता हूँ, और फिर मैं उनको वो शब्द बोलता हूँ कि यस, दिस इज़ समथिंग यू आर डूइंग क्वाइट वेल, और लगे रहो। तो दिस इज़ समथिंग जो मेरे को मेरे लिए बहुत काम करता है, ठीक है? और क्लोज जाके लोग आप किसी को हाँ, एक टच का फील देके और एक कॉन्फिडेंस का फीलिंग देके अप्रिशिएट कर दें। क्योंकि मुझे याद है कि सब बहुत सारे लोगों का बहुत यूनिक वे होता है अप्रिशिएट हाँ, करने का भी। हाँ, पर तो जिसको बिल्कुल, समझ में आ जाए, समझना भी हाँ, बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ में कि मतलब वो, हाँ, आप कुछ कह रहे थे? तो हाँ, मैं ये कह रहा था, तो उसमें जब आप टच करते हो, तो टच करने से उनको फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाती है। और वो फीलिंग के साथ में उन वर्ड्स को लेता है, और उनको वर्ड्स को लेने के साथ में उनके लिए वो अगेन थैंकफुल होता है। तो ये मैंने देखा है कि जैसे ही आँखों में आँखें डलती हैं, साम हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद में वो दिखता है, और उस टाइम पे आप ये बात करते हो। जब वो आपको पूरी तरह देख रहा है, और अब आप उनको ये बात, जो भी उसके एप्रिसिएशन है उसके बारे में उसको बात करते हो, तो वो उनको चीज़ को
याद रखते हैं बहुत टाइम तक। ओके। हाँ, लाइक तो मैं याद कर रही थी कि मेरे दादाजी हैं, उनका एक तारीफ़ करने का एक तरीका हुआ करता था। वो हुँ, उनकी एक फ़ेवरेट मिठाई थी, जो उनके पास हमेशा हुँ, रहती थी। तो जब उनको हुँ, किसी पे प्यार आता था या उनको किसी की तारीफ़ हुँ, करनी होती थी, तो अपनी जेब में से वो मिठाई निकालते थे और उसको हुँ, देके उसके सर पे हाथ रखते थे। तो हमें पता लग जाता था कि आज दादाजी हमसे खुश हैं एंड ही वांट टू हुँ, से कि हम मतलब कि ही लव्स अस, बट उनको हुँ, बोलते नहीं थे वो, क्योंकि पहले के हुँ, टाइम में शायद लोग कम बात किया करते थे हुँ, बच्चों से या अपनों हाँ, से। तो वो हुँ, उनका एक बहुत ही यूनिक तरीका था तारीफ करने का। बिल बट हम हुँ, उस बर्फी के लिए अपनी हाँ। जान देने को तैयार होते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि दादाजी को हुँ, खुश करेंगे तो हमें वो बर्फी मिलेगी। तो ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। बहुत ही क्यूट जेस्चर था जो मुझे आपसे बात करते हुए याद आया। अच्छा, हुँ, एक कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आप दूसरों से आप थैंकफुल हैं किसी चीज़ के लिए, आप एप्रिशिएट हुँ। करना चाहते हैं अपने आस-पास की सराउंडिंग में, कोई भी एक इंसान जिसको आप यू वांट टू से थैंक्स? मैं तो बहुत लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा। कोई एक जना नहीं है। आई आई थैंक यू आल्सो फॉर गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई आल्सो थैंक्स किसी को भी आप अगर मैं बात करूँ मैं मेरी सुपर बॉस हुआ करती थी मधुश्री दासगुप्ता, मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ, उनको थैंकफुल हूँ उनको कि वो उन्होंने मुझे सिखाया और और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक हूँ। और वाइफ़ डेफ़िनेटली जो मेरे लिए एक तरह से एक हाफ़ मेरा पूरा बर्डन जो है वो सँभाल के रखती हैं। तो ताकि ऐसे आप कई अपनी लोग हैं। हाँ, न तो इस तरह से कई लोग हैं जिनको मैं थैंकफुल हूँ और उनकी वज़ह से ही मैं आज हूँ। कोई एक जना नहीं कह सकता मैं बट ए लॉट ऑफ पीपल लॉट हू ऑफ आर पीपल। देयर। हुँ, अच्छा, लास्ट आप कब खुल के हँसे थे और खुल के आपको मज़ा आया था कि या मज़ा आया, आपने एन्जॉय किया था? हाँ। तो एन्जॉय किया था वैसे तो मैं हँसता ही रहता हूँ लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जिसको बोलूँ कि मुझे खुशी हुई वो हुई थी कि जब मैं आई वाज़ लिसनिंग टू आई वेंट टू वन कंसर्ट ऑफ नितिन मुकेश। ठीक है? तो नितिन मुकेश वहाँ पर जिस हिसाब से वो गा रहे थे और जिस हिसाब से वो इतनी उम्र में 70s प्लस हो गए और वो गाने में उनकी आवाज़ में वो जो मैंने सुना था, तो आई वाज़ मेस्मराइज़्ड और मैंने उनको अगेन दैट वाज़ द डे आई एन्जॉयड द मोमेंट्स टू द कोर अगर मैं बात करूँ तो। हुँ, बिल्कुल, उस दिन मैं रेखा जी का इंटरव्यू देख रही थी, तो हुँ, रेखा जी ने अभी रिसेंटली किसी अवार्ड हुँ, फंक्शन में 20 मिनट्स डांस हुँ। परफॉर्मेंस दी। ओह माय गॉड! 20 मिनट्स 70 प्लस की एज में उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी, और क्योंकि परफॉर्मेंस टीवी मूवीज में तो क्या होता है, कट कर करके होता है। अगर एक हाँ, लाइव परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस 20 मिनट्स देना इट्स हुँ, वेरी डिफिकल्ट। तो उनसे कपिल हुँ, शर्मा ने क्वेश्चन पूछा कि आप कैसे इतनी एनर्जी से आप डांस कर पाई। तो हुँ, उनका वो आंसर मुझे इतना इतना अच्छा लगा। शी सेड कि जो तारीफ होती है, जो हुँ, तालियाँ होती हैं स्टेज पे, लोग या ऑडियंस की, जो ऑडियंस का प्यार होता है, वो मुझे 20 मिनट तक उसने मुझे वो एनर्जी दी कि मैं हुँ, परफ़ॉर्म करूँ। इट इज़ हुँ, ओनली द एप्रिसिएशन ऑफ द ऑडियंस, द लव फ्रॉम द ऑडियंस जो लोगों ने मुझे दिया, और मेरे को हुँ, पता ही नहीं लगा कि मैंने कैसे 20 मिनट हुँ, परफ़ॉर्मेंस दे हुँ, दी। तो उस दिन हाँ, मुझे समझ में आया कि एप्रिसिएशन बियॉन्ड है। एक या इंसान की अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवा सकता है उससे, उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उससे काम करा सकता है। आप हुँ, जितने भी ऑडियंस हैं, अगर मान लीजिए कोई कोई हॉल है और उसमें तालियाँ ही नहीं है, तो हाँ, मुझे नहीं लगता तो कि कोई भी नितिन मुकेश हो या कोई भी हो, वो गाना गाना चाहेंगे। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने ये चीज़ कही भी उन्होंने बोला कि अगर आप सुनना चाहेंगे और अगर आप इसी तरह से मेरे को एप्रिशिएट करेंगे, तो मैं पूरी रात गा सकता हूँ। बिल्कुल, और सचमुच मतलब ही sang फॉर मोर दैन 5 आवर्स उन्होंने गाया। तो अकेले सोलो परफ़ॉर्मेंस इतनी देर तक देना
वो और वो भी लाइट्स इस, और लाइट्स का आप पे लाइट आना, गर्मी हाँ, फील करना और उस हॉल में गाना इज नॉट इजी। इट्स नॉट इजी, और वो पूरा उन्होंने गाया और उसके साथ साथ में एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। डांस इन द सेंस कि वो पूरा उनकी बॉडी पूरी हिल रही थी, और वो पूरा बता रही थी कि कितना वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये लोगों की ताकत थी जैसे वो इतना सब कुछ बिल्कुल। कर पा रहे थे, तो तो आई दैट थिंक इज हमने सम अप कर लिया है, बियॉन्ड हमने, बियॉन्ड। हाँ, हमने सम अप कर हाँ। लिया है कि एप्रिसिएशन एक इंसान को उसकी नॉर्मल कैपेबिलिटी से भी ज्यादा पुश कर सकता है, उसको खुश कर सकता है, उसको एनकरेज कर सकता है। तो एप्रिसिएशन, और वो भी सही वर्ड्स में एप्रिसिएशन, सही टाइम पर एप्रिसिएशन हमें जरूर 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 करना चाहिए लाइफ में। और मुझे लगता है कि हमारा जो टेक अवे है कि एप्रिसिएशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि जिससे इम्पोर्टेंट जो होने से लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक तो वो लोगों को वनरेबल फील कराते हैं कि हम इम्पोर्टेंट हैं, हम भी हैं, हमें भी प्यार किया जा सकता है। और उन रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में भी अप्रिसिएशन बहुत काम आता है। आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में अप्रिसिएशन काम आता है। अगर मैं कहीं भी रॉन्ग हूं तो रंजीत आप मुझे हाँ। करेक्ट कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि जितनी भी मैंने हम्म। आपसे बात समझी तो मुझे लगा कि ये हमारा टेक अवे है कि जो हाँ। हैप्पीनेस है या जो अप्रिसिएशन है रिलेशनशिप डेवलप करने में, हम्म। एक अच्छा अप्रिशिएटिव माइंडसेट बनाने में कि मेरी तारीफ हो रही है, मैं भी लोगों की तारीफ कर रहा हूँ, और तारीफ करने से आगे से आगे से आगे काम होते जाएंगे। हम हम्म। रिस्पेक्टिंग ईच अदर, एक्नॉलेजिंग ईच अदर, हम हम्म। एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, एक और हम्म। उसके अच्छे और बुरे टाइम में उसके साथ हैं। हम्म। एप्रिसिएशन आई थिंक आपको ये सब करेज देता है, और हम्म। इसीलिए एप्रिसिएट करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अप्रिशिएशन ना सिर्फ इसको एक टूल है इसको करने के लिए, बल्कि हमारे पास में एक तरीके से हमें बहुत हेल्प करेगा जी टू बिल्ड द रिलेशनशिप एट एनी जी एनी लेवल। और बच्चों के साथ में भी अगर आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बच्चे भी आपके साथ में वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, जो भी आप अच्छा चाहते हैं। तो अगर आप बड़े बुजुर्गों के लिए बात कर रहे हैं, तो वो भी ऐसी चीजें खोजने की कोशिश करें अपने बच्चों के अंदर में भी, जिसमें उनको अप्रिशिएट कर सकें। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में वो लोग भी कर रहे होते हैं, वो भी अच्छा कर रहे होते हैं। हम ओवरलुक करते हैं जो भी चीजें उन्होंने हमारे लिए करी हैं, या सिस्टम मतलब किसी के लिए भी करी हैं। तो उनको अगर थोड़ा तारीफ मिल जाएगी, तो वो लोग और अच्छा करेंगे, वो आपके लिए और अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल, बहुत सिंपल, कुछ भी ज्यादा करना नहीं है, सामने वाले को हाँ। अप्रिशिएट करना है, एक्नॉलेज हम्म। करना है। थैंक यू सो मच रंजीत। मैं आपसे अगले एपिसोड में हमारे हम्म। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने के हम्म। लिए जल्द ही मिलूंगी। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद थैंक रंजीत। थैंक यू सो मच। यू। ओके। तो देखा आपने कि कैसे अप्रिसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोगों की तारीफ करने में कंजूसी कर देते हैं। मैंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही इमोशनल सी कविता आपसे शेयर करूंगी, जिसमें लिखा बोल रहे हैं कि जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास ना बैठा, जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास ना बैठा, आज अब मेरे पास सब बैठे हैं। कोई तोहफा ना मिला आज तक मुझे, आज फूल ही फूल दिए जा रहे हैं। तरस गए थे हम किसी के हाथ के लिए, आज कंधे से कंधे दिए जा रहे हैं। 2 कदम साथ चलने के लिए तैयार न था कोई, आज काफिला बन साथ चले जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत कितनी हसीन है, कमबख्त हम यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे। तो इससे पहले कोई हमारा अपना हमसे बिछुड़ जाए,
हमें फिर कभी ना मिले। और मैंने देखा है ज्यादातर लोग मरने के बाद उस इंसान की तारीफ करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो हम उस मरने का इंतजार क्यों करते हैं? क्यों ना हम आज एक फोन उठाएं और अपने किसी भी खास इंसान को, अपने सबसे क्लोजेस्ट को, अपने कोई पुराने दोस्त को, मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, किसी को भी हम आज एक एक प्रण ले लें कि हमें हर रोज किसी एक इंसान की दिल से तारीफ करनी है। हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि वो हमारी तारीफ करता है कि नहीं करता, हमको तारीफ करनी है। और कुछ नहीं तो अपनी मेड की तारीफ करके देखिए। जो आपके घर में आपकी जो हाउस हेल्प है, जब वो गलत काम करती है तो हम उसको तुरंत बोलते हैं तुमने ये गलत किया, तुमने ये ठीक नहीं किया। पर क्या हम उसको एक तारीफ भी बोलते हैं कि आज तुमने ये बहुत अच्छा किया, आज तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा था? तो क्यों ना हम एक प्रण लें, एक सीरीज स्टार्ट करें, एक 7 दिन का चैलेंज लें कि हम रोज किसी एक इंसान की दिल से तारीफ करेंगे, सही शब्दों में तारीफ करेंगे, सही टाइम पे तारीफ करेंगे। तो तारीफ मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ आप सबकी तारीफ के साथ, आप सबका यहाँ आने के लिए, इस एपिसोड को देखने के लिए, और हमारा को हम सबको इस वेलनेस चौपाल को इतना इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। बाय बाय। हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मतलब कहाँ